अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एजाज़ अली। वेलकम टू इंग्लिश विद एजाज़ अली। दोस्तों, आज हम सेंटेंस की डेफिनेशन, सेंटेंस क्या है और सेंटेंस का फार्मूला क्या है, सेंटेंस कैसे बनता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। A sentence is a group of words that gives a complete thought, meaning, or sense. It must start with a capital letters and end with a full stop, question mark, or exclamation mark. उर्दू में भी आपको इसकी मीनिंग में बता देता हूँ। अल्फाज का ऐसा मजमू जिससे बात पूरी तरह समझ में आ जाए उसे सेंटेंस जुमला कहते हैं। जुमले का पहला हर्फ हमेशा कैपिटल होता है और आखिर में ख़त्मा डॉट आ जाए, सवालिया निशान आ जाए या फजाया निशान लगाया जाता है, उसे सेंटेंस कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक गलत जुमला बनाते हैं, ठीक है। स्कूल गोइंग इज़ ही। इसका कोई वाज़ेह मतलब नहीं बन रहा है, इसका कोई भी हमें पता नहीं चल रहा है, कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है कि यह सेंटेंस है कि नहीं है, क्योंकि इसका जो वर्ड्स है वो सीक्वेंस से वर्ड्स नहीं लगे हुए हैं, इसलिए ये गलत जुमला हो गया। राइट आंसर क्या है? ही इज़ गोइंग स्कूल। वो स्कूल जा रहा है। अब इसमें डॉट भी आ गई और सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया। इससे हमें पता चलता है कि ये फुल और कंप्लीट सेंटेंस बन गया है हमारा। चलो इसकी दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग एम आई। इसकी देखो कोई मीनिंग नहीं निकल रही, इसकी भी कोई भी मीनिंग नहीं है। और इसका सही आंसर क्या है? आई एम स्पीक इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। अब हम सेंटेंस के फार्मूले की तरफ नज़र फेर लेते हैं कि सेंटेंस का फार्मूला क्या है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीन वर्ड ऐसे हैं जिनसे हमारा सेंटेंस बनता है। अब सब्जेक्ट क्या है? द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन। शख्स या कोई चीज़ जो काम करने वाला हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब वर्ब क्या है? वर्ब द एक्शन वर्ड व्हाट इज़ हैपनिंग, जो काम हो रहा हो। मिसाल के तौर पर खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, ये जो भी है ना, ये काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? द पर्सन और थिंग रिसीविंग द एक्शन, जिस चीज़ या शख्स पर काम हो रहा हो। जिस चीज़ पर भी काम होगा उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मिसाल देता हूँ मैं आपको। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस फुल सेंटेंस। आई राइट अ लेटर। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। राइट वर्ब हो गया। अ लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब काम करने वाला कौन है? आई है। और क्या कर रहा है? काम कर रहा है। कौन सा कर रहा है? लिख रहा है। अ लेटर किस पे लिख रहा है? लेटर पे लिख रहा है। अब ये क्या हो गया? आई राइट अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ। दे वॉच फुटबॉल। दे सब्जेक्ट, वॉच वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। अब दे क्या है? काम करने वाला है। क्या कर रहा है? वॉच कर रहा है। क्या वॉच कर रहा है? फुटबॉल वॉच कर रहा है। वो फुटबॉल देखते हैं। शी कुक्स फूड। शी क्या है? सब्जेक्ट हो गया। कुक्स क्या है? वर्ब हो गया। फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। शी कुक्स फूड। अब वो काम करने वाला कौन है? शी काम करने वाला। कुक्स क्या है? हो रहा है। क्या हो रहा है? काम हो रहा है। किस पे हो रहा है? फूड। फूड पे हो रहा है। शी कुक्स फूड, वो खाना बनाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा सेंटेंस का फार्मूला और सेंटेंस की डेफिनेशन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।